नमस्कार, अभिनंदन है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द एमपी और उनके संभाग की। मध्य प्रदेश के संभाग की संख्या जो है वो 10 है और उनमें जो ज़िले हैं वो है 52। हाल ही में नया बना ज़िला जो है वो है आपका निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखिए क्या है कि जो डिवीज़न्स हैं आप उनको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दिस इज़ द भोपाल डिस्ट्रिक्ट्स, दिस इज़ चंबल, ग्वालियर एंड इंदौर, और इनके रिस्पेक्ट्स में ये इनके ज़िले आपके आ जाएंगे। लेकिन इस तरीके से पढ़ने से अच्छा है कि इसको हम पिक्चर वे में पढ़ें। ये बाकी की इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम यदि देखें जबलपुर है, नर्मदापुरम है, रीवा और संभाग सागर। इसके बाद हम देखेंगे शहडोल एंड उज्जैन। तो टोटल आप देखेंगे देयर आर द 10 संभाग एंड द BC 52 आपके टोटल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हो जाएंगे। अब इनको हम एक मैपिंग टेक्निक से समझने की कोशिश करेंगे और इस मैपिंग टेक्निक्स के थ्रू हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो संभाग हैं उनके लोकेशंस को। देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो इसको कुछ सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो है नर्मदापुरम, उसके हम ये साउथ डायरेक्शंस में जाएंगे। इसके बाद हम ये नॉर्थ की ओर जाएंगे सबसे, और देन उसके बाद हम शहडोल, शहडोल के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद रीवा, रीवा के बाद इंदौर और इंदौर के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद हम जबलपुर और सागर, लास्ट भोपाल। तो हमें यहाँ ये समझना है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं संभाग हैं, उन संभाग को हम एक पेयर वाइज या पेयर या एक जोड़े के फॉर्म में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम नर्मदापुरम को चंबल के साथ जोड़ने वाले हैं, इंदौर को हम रीवा के साथ, शहडोल को उज्जैन के साथ और ग्वालियर को जबलपुर के साथ, सागर एक इंडिविजुअल है और भोपाल को हम मिडिल में रखते हैं। तो इस टेक्निक से हम समझने वाले हैं ताकि जो इनके रिस्पेक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको मेमोराइज हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश का मैप है, इसमें टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हम इनको फिल करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द डिवीजन्स। तो फर्स्ट डिवीजन इज नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग जो है हम साउथ से शुरू करने वाले हैं। द होली नर्मदा के नाम पर इस संभाग का नामकरण किया गया है और वहीं से हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज द होशंगाबाद एंड सेकेंड वन इज हरदा एंड द नेक्स्ट वन इज बैतूल। दिस ग्रीन कलर इज शोइंग द नर्मदापुरम संभाग। अब हमारा जो टेक्निक्स है या उस टेक्निक्स के रिस्पेक्ट्स में हमें ऊपर की ओर जाना है। ऊपर मतलब हमें नॉर्थ की ओर जाना है और नॉर्थ में हमें जो देखने को मिलेंगे वो है चंबल संभाग। चंबल संभाग में भी आपके 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मुरैना है, भिंड है और सीओपुर। we have to point out the ग्वालियर is not the part of the चंबल। ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर एक अलग से संभाग है, उसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। तो चंबल हो गया, नर्मदापुरम हो गया, ये 2 हमने संभाग सीख लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं शहडोल की ओर। शहडोल को मेमोराइज करना बहुत ही आसान है। शहडोल में 3 नाम आते हैं, शहडोल फर्स्ट, शहडोल के बाद उमरिया और नेक्स्ट वन इज अनूप। ये तीनों के तीनों जो है वो बीजेपी के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हैं। तो you can easily remember these 3 persons in this division: उमा भारती, अनूप तोमर और शहडोल अमित शाह मोटा भाई। आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम यदि देखें तो इसके रिस्पेक्ट्स में हम जो देखने वाले हैं वो है उज्जैन, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं तो ये उज्जैन का हम देखेंगे। तो उज्जैन फर्स्ट, सबसे पहले उज्जैन आ जाता है। उज्जैन के बाद हम देखेंगे शाजापुर, शाजापुर के बाद रतलाम, रतलाम के बाद आगर मालवा, इसके बाद हम मंदसौर and the last one is नीमच। and this is the BC districts, this is the division of the उज्जैन के अंतर्गत आने वाले। अब देखिए, अब हमने ये क्रॉस सेक्शंस देख लिया लाइक दिस। अब हमारा मूवमेंट जो होगा वो कुछ इसी डायरेक्शंस में होगा जैसे हमने यहाँ देखा था। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में हम लेते हैं अगला रीवा डिस्ट्रिक्ट। रीवा में हम देखेंगे रीवा है, सतना के बाद सीधी और सीधी के बाद सिंगरौली। तो यहाँ पर मोटे तौर पर ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स ही इसके अंतर्गत आते हैं और ये बाकी हमने शहडोल को ऑलरेडी देख लिया है। इसी क्रम में हम रीवा की तरफ से हम इस डायरेक्शंस में और जाएंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इंदौर डिस्ट्रिक्ट और इंदौर संभाग। और इंदौर संभाग की शुरुआत इंदौर से ही करते हैं। इंदौर, तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स इस डायरेक्शंस में आने वाले हैं ऑल आर द पार्ट ऑफ द इंदौर डिवीजन। और इंदौर डिवीजन्स में हम देखेंगे देवास, देवास के बाद झाबुआ, झाबुआ के बाद धार, धार के बाद अलीराजपुर, खरगोन, खरगोन के बाद खंडवा, खंडवा के बाद बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद बड़वानी। ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर द पार्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ इंदौर। अब ये हमने देख ली। नेक्स्ट हमारा है ग्वालियर और ग्वालियर की बात करेंगे तो ग्वालियर
इसको हम थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर जो संभाग है वो ऑलमोस्ट द नेक ऑफ द मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का गला है, ऐसे समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी ग्वालियर, जो बिल्कुल मुरैना, भिंड और श्योपुर से लगा हुआ है, चंबल से। और इसके बाद दतिया आ जाएगा, पीताम्बरा पीठ के लिए फेमस। और शिवपुरी, शिवपुरी इज वेरी फेमस। शिवपुरी को आप ऐसे कनेक्ट करके देख सकते हैं, शिव मतलब नीलकंठ, और नीलकंठ मतलब उनका जो कंठ है वो नीला है, और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर ही रखा हुआ है और वो शिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एमपी का भी एक कंठ है, वैसे आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे द शिवपुरी बॉर्डर इज शेयरिंग विद द यूपी एंड द राजस्थान एज वेल, दोनों तरफ से भी इसकी टच होती है, थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हालांकि अभी हम इस पर ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करने वाले हैं। शिवपुरी के बाद गुना है, गुना के बाद अशोकनगर। इस तरीके से हम यहाँ ग्वालियर संभाग को समझ सकते हैं, ऑल दीज पार्ट ऑफ द ग्वालियर। अब इसी के रिस्पेक्ट्स में हम यहाँ जबलपुर संभाग की ओर बढ़ते हैं, और जबलपुर संभाग में हम जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलेगा जबलपुर, जबलपुर ऑफ कोर्स, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद कटनी, कटनी के बाद डिंडोरी, डिंडोरी के बाद मंडला, मंडला के बाद सिवनी एंड द बालाघाट एंड छिंदवाड़ा, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा, ऑल दीज पार्ट ऑफ द जबलपुर। तो आप मोटे तौर पर अब ग्वालियर और जबलपुर को भी समझ चुके हैं। अब आपने देखें कि ऑलमोस्ट हम 8 जो संभाग हैं उनको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो संभाग बचता है वो है सागर। सागर की शुरुआत सागर से ही करते हैं, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद हम देखेंगे पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़, एंड द लास्ट वन इसी में एक पार्ट निकल रहा है, उसका नाम है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो टीकमगढ़ से निकलकर ही एक नया जिला बना है जिसको निवाड़ी, ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला है जो सागर के अंतर्गत आता है। अब हमारे ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट संभाग कवर हो चुके हैं, एकमात्र भोपाल बचता है, तो उसको भी हम यहाँ पर फाइनलाइज कर लेते हैं। भोपाल की शुरुआत भोपाल से ही, भोपाल के बाद विदिशा, विदिशा के बाद रायसेन, रायसेन के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद सीहोर। तो इस तरीके से टोटल हमारे 10 डिवीज़न कंप्लीट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग 52 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये एक टेक्निक्स है ताकि आप आसानी से इसको मेमोराइज कर सकें और उनके सेक्शंस को समझ सकें, क्योंकि देखिए एक एक चीज़ को रटने से अच्छा है उसको समझें, मैप के थ्रू ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नर्मदापुरम, चंबल हमने देखा था, शहडोल, शहडोल को हमने उज्जैन के साथ जोड़ा, रीवा को हमने इंदौर के साथ जोड़ा, इस तरीके से हम यहाँ हमने इनको जोड़ा है। इसके बाद हमने ग्वालियर, और ग्वालियर को हमने यहाँ पर जोड़ा है जबलपुर के साथ, इधर हमने सागर, और सागर के बाद ये भोपाल बीचों बीच में। तो इस तरीके से आपके टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस चीज़ पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।